Okay, welcome back. Can you hear me, all of you? Yes, sir. Okay. Okay, so here we were discussing that we are just converting something into Laplace transform, and how we do that. Here we can see that. Okay, Ram.
तो यहाँ पर ई एस टी की जगह पर 1 आ जाएगा इसके साथ। फिर आप इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 to infinity। तो इंटीग्रेट करने के बाद -1/s e to the power st। क्या आपको पता है इसका इंटीग्रल वही होता है, फर्क सिर्फ ये होता है कि पावर का डेरिवेटिव जो है वो 1/में चला जाता है। तो -st का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू dt जो है वो s बचेगा। dt का तो 1 हो गया, ठीक है ना। जैसे 2x होता है तो 2x का डेरिवेटिव क्या होता है, 2 हो जाता है, ठीक है। तो x 1 हो जाता है। तो -st का डेरिवेटिव जो है वो s बचा, -1/s आ गया, e की पावर एज इट इज रहेगी। फिर जब आप इस पे s की जगह रादर t की जगह पर 0 to infinity रखेंगे तो t 0 रखने से 1 हो जाएगा, ठीक है। तो -1/s आएगा। तो -1/s इसका सोल्यूशन आ गया है। यानी कि अगर 1 आएगा f ऑफ t में, ठीक है, तो f ऑफ s में इसका आंसर 1/s हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमेशा के लिए रूल बन गया, s इज पॉजिटिव। समझ गए? Such an integral is called improper integral and by definition is evaluated according to the rule. T tends to 0. Hence, our convenience notation is this. यानी कि जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ये वही वाला सॉल्व है जो चल रहा है यहाँ से बाहर। एग्जाम्पल, लिमिट कैपिटल T टेंड्स टू 0, 0 to t। इन्फिनिटी को हमने किसी फाइनाइट पॉइंट तक हम देखा है, ठीक है ना। तो इन्फिनिटी रिप्लेस हो गया है किसी फाइनाइट पॉइंट से। तो ये जो इन्फिनिटी था ये रिप्लेस होके एक फाइनाइट t आ गया यहाँ पर। तो 0 to t। So wait for the prayers. Okay. So then what we did, तो हमारे पास ये आ गया 1/s, ठीक है। तो आपने यहाँ पर देखा, इसको आप यहाँ थोड़ा डिटेल में सॉल्व होता हुआ देख ले कि यहाँ पर आपने -1/s e to the power -st आ गया, t की जगह वो वैल्यू पुट कर दी और 0 पुट कर दिया। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। अपर लिमिट ये आ गई कैपिटल T, तो यहाँ पर भी था अपर लिमिट इन्फिनिटी दी,
माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस माइनस से प्लस हो गया था तो 1/s आ गया। तो यहाँ भी ऐसे ही हुआ है कि ये माइनस के साथ यहाँ आया और ये प्लस हो गया, तो ये कैपिटल टी की वजह से ये चीज़ तो खत्म हो गई। और ये जीरो एक्स यानी 3 इज 1, 1/s आपके पास यहाँ से ही आ गया। ठीक है, अच्छा सैम्पल 2, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन e to the power 80, ये तो लीनियर फंक्शन था। ठीक है जी, राहुल सेइंग समथिंग। ये कैपिटल टी से पूरी कैंसिल कैसे हो गया ये पूरा? देखिए कैपिटल टी से कैंसिल ऐसे हो गया कि टी जो था ना वो इन्फिनिटी था। आपने यहाँ जो टी लिखा है ये इन्फिनिटी की जगह रिप्लेस किया है। ठीक है, जब आप इन्फिनिटी की जगह रिप्लेस करेंगे तो ये इन्फिनिटी की तरह ही बिहेव कर रहा है, सिर्फ आपने सिंबल एक्सचेंज कर दिया टी हटा करके प्रॉपर इंटीग्रल को प्रॉपर करने, क्योंकि प्रॉपर से मुराद कि वो अनडिफाइन है ना, ओपन है, कहीं क्लोज नहीं होगा, तो उसको आपने सिर्फ टी रखा है, लेकिन बेसिकली वो है इन्फिनिटी ही। ठीक है ना, आप यहाँ पे ये देखें नीचे क्या लिख रहे हैं आप, ये चीज पहले नहीं थी, ये लिख रहे हैं ना आप टी टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो बेसिकली ये टी इन्फिनिटी ही है। ठीक है, अच्छा इससे ऊपर वाला अगर आप देखें कि जब आपने ये नहीं लगाया था यहाँ पे देखें इन्फिनिटी है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये इन्फिनिटी है, तो यहाँ पर ये इन्फिनिटी की वजह से एक इम्प्रॉपर बन रहा था, तो उसको हमने तब्दील करके सिर्फ यहाँ पर ये करा है कि उसको हमने तब्दील करके टी कर दिया। बेसिकली वो काम वही कर रहा है कि वो इन्फिनिटी ही जा रहा है, इस तरह से वो जीरो हो गया कि ई की पावर जब इन्फिनिटी है बहुत बड़ी होगी तो ये पूरा जो है वो जीरो की तरफ चला जाएगा। ठीक है, अच्छा दो और लोगों ने भी हैंड रेज किए थे। बात जी सामा, क्या हो रहा है यहाँ पर, हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, और हम देख रहे हैं कि हम जो ऑर्डिनरी फंक्शंस होते हैं हमारे, कोई भी पॉलिनोमियल होता है, कोई डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, उसमें मुख्तलिफ किस्म की टर्म्स होती हैं, तो उसको जब हम लैप्लास से सॉल्व करने जाएंगे तो उसमें हम ट्रांसफॉर्म किसको और कैसे करेंगे। लैप्लास ट्रांसफॉर्म बेसिकली है क्या, ठीक है ना, और कोई भी एक्सप्रेशन लैप्लास में ट्रांसफॉर्म कैसे होता है, बेसिकली हम यहाँ पर ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, हाँ जी, तो कैपिटल टी जो था वो बेसिकली इन्फिनिटी ही है। चाहिए, अच्छा एनी अदर क्वेश्चन, यू कैन रेज योर हैंड और यू कैन डायरेक्टली आस्क मी। अच्छा ये तो हमने जो अभी करा है ट्रांसफॉर्म, ये हमने करा है एक आम सा पॉलिनोमियल, यानी कि यहाँ वैल्यू हमने 1 ली थी, सिंपलेस्ट फॉर्म ली। ठीक है ना, मतलब आप कोई भी वेरिएबल लें, फॉर एग्जाम्पल t0 है यहाँ पर, t0 इज 1, तो अब मैं अगर टी स्क्वायर लूँ, 3t² + 5, इस तरह का कोई फंक्शन लूँ, तो उसमें भी इसी तरीके से मुझे काम करना होगा। ठीक है ना, वो भी हम करेंगे कि कोई लीनियर फंक्शन है तो उसका हम लैप्लास कैसे बनाएंगे, और फिर डेफिनेटली हमें जाना तो डिफरेंशियल इक्वेशंस के सॉल्यूशन की तरफ। ठीक है, तो दैट विल बी आवर मेन अप्रोच, मेन टारगेट रहा। तो आपने अभी देखा कि फंक्शन 1 को आपने कन्वर्ट करा लैप्लास में, तो वो 1/s हो गया। ठीक है, इसका जो है ना पूरा एक टेबल भी होता है, वो भी हम देखेंगे एंड में कि वो टेबल आपके पास होना चाहिए, जिस तरह से साइन कॉस टेंजेंट के डेरिवेटिव्स का टेबल होता है, लैप्लास का भी टेबल होता है एक पेज के ऊपर। यू कैन हैव दैट टेबल विद यू व्हाइल सॉल्विंग अ पर्टिकुलर क्वेश्चन इन एग्जाम फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो बहुत सारे लैप्लास होते हैं, तो वो ट्रांसफॉर्म भी आपको याद होने चाहिए। याद हो जाए तो आसान है, ज़्यादा नहीं है मुश्किल। जिस तरह से डेरिवेटिव्स हैं, इंटीग्रल्स हैं, उनके टेबल्स होते हैं, इस तरह लैप्लास के भी टेबल्स होते हैं। एग्जाम्पल 2 में आप एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन का लैप्लास निकाल रहे हैं। अब लैप्लास तो आप ऊपर दिख चुके हैं ना,
कि आप करते किस तरह से यहाँ पर, कि हमने यहाँ पर देखा था कि हम उसको जो भी फंक्शन होता है आपके पास, ठीक है, उस फंक्शन को आप e टू द पावर माइनस एस टी से मल्टीप्लाई करते हैं। अभी जो हमने एग्जाम्पल सॉल्व करी उसमें एफ ऑफ टी 1 था, ठीक है। अब अगर एफ ऑफ टी ही इटसेल्फ एक्सपोनेंशियल हो, एफ ऑफ टी ही इटसेल्फ एक्सपोनेंशियल हो जाएगा, तो फिर हम ये काम कैसे करेंगे, ठीक है। दैट वी नीड टू चेक ओवर हियर। तो यहाँ पर हम एक्सपोनेंशियल को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। अब देखिए एफ ऑफ टी किसके बराबर आ गया, e की पावर ए टी। ए कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 5 माइनस का प्लस का, where t is positive, a is a constant, find L of f, ठीक है। तो L of f जो है यानी कि इसका लेप्लास निकालना है। अच्छा, अभी जो लेप्लास निकाल रहे हैं ना, ये सिर्फ अब उसकी शक्ल तब्दील करके रख रहे हैं उसको, ये कोई किसी किस्म का कोई सोल्यूशन वगैरह नहीं है। समझ आ रही है बात, कि ये लेप्लास निकाल लेने का मतलब कोई सोल्यूशन निकाल लिया आपने, हरगिज नहीं है। ये सिर्फ ये है कि अगर ये चीज एफ ऑफ टी को मैं e की पावर ए टी कहता हूँ, फंक्शन है, सिंपल फंक्शन है, तो इसका इक्विवेलेंट लैप्लास में क्या हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आप इस तरीके से समझें, तो ये आप जो है सिर्फ उसको ट्रांसफॉर्म करके लिख रहे हैं। इसकी मिसाल मैं इस तरह से दूं कि एक चीज है 90 डिग्री, क्या है 90 डिग्री, एंगल है ना, लेकिन अगर मैं 90 डिग्री का साइन देखूंगा तो क्या आएगा, साइन ऑफ 90 क्या होगा, साइन ऑफ 90 इज 1, ठीक है ना। तो अब 1 क्या चीज है, 1 इज इक्वलेंट ऑफ साइन ऑफ 90, ठीक है ना। तो अब ये कहें 1 सोल्यूशन आ गया, नहीं 1 सोल्यूशन थोड़ी है, ये तो इक्वलेंट है 90 का साइन का, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरह का आप अभी काम कर रहे हैं कि आप जो है सिर्फ ये देख रहे हैं कि जो स्टैंडर्ड फंक्शन में चीजें लिखी जाती है उसका अगर मैं लैप्लास पे लूंगा तो उसको मैं कैसे लिखूं और किसके बराबर हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखें आप कि आपने वही काम करा कि जो भी आपको फंक्शन गिवन था आपने उसको यहाँ से लिया और उसी फंक्शन e टू द पावर s माइनस एस टी से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये तो आप समझ लें कि ये पूरी चीज जो है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये तो पूरी चीज क्या हो गई, फिक्स हो गई जी। 1 आई है, इट्स ओके, साइन 91। तो अब ये पूरी चीज जो है जो मैंने अभी अंडरलाइन करी है, ये पूरी चीज फिक्स है। लेप्लास जब भी करेंगे आप किसी भी फंक्शन को उठा के इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है। और वो फंक्शन आप यहाँ लिख देंगे जो भी आप कर रहे हैं मल्टीप्लाई। तो अब इसको जब आपने सॉल्व किया अब आप यहाँ देखें बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, ए टी माइनस एस टी लिख सकते हैं ना इसको। मतलब यहाँ पर मैं ये लिख सकता हूँ कि e की पावर लिखा जा सकता है ना ये, ठीक है। और अगर मैं इसमें से t कॉमन ले लूं तो इसको कैसे लिख सकता हूँ कि e की पावर ब्रैकेट a माइनस s ठीक है ना। तो मैं इस तरह से इसको लिख सकता हूँ ये चीज। अच्छा, इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है, तो इससे कोई कंफ्यूजन नहीं लीजिएगा कि ये क्या चीज है। तो इससे ये चीज बन गई, ठीक है। अब इस चीज का जब आप बोलेंगे
एंटी डेरिवेटिव लेंगे तो आपको पता है कि ई रेज टू द पावर एनीथिंग एंटी डेरिवेटिव हो या डेरिवेटिव रिमेन सेम। सिर्फ क्या होता है कि अगर आप डेरिवेटिव ले रहे हैं तो पावर डिफरेंशिएट हो जाती है, एंटी डेरिवेटिव ले रहे हैं तो पावर का डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में चला जाता है, उलट हो जाता है ना। तो वही यहाँ पर हुआ कि ये तो एज इट इज रहेगा, लेकिन जब इस पूरी पावर का जब आप डेरिवेटिव लोगे, एक मिनट इसका मैं चेंज कर लेता हूँ, इस पूरी चीज का जब आप डेरिवेटिव लोगे तो टी खत्म हो जाएगा और ए माइनस एस बचेगा और वो अपॉन में चला जाएगा। तो 1 अपॉन ए माइनस एस ई की पावर ये एज इट इज आ गई यहाँ से, ठीक है ना, ये वाली चीज ये एज इट इज आ गई यहाँ से, ठीक है। अब 0 टू इन्फिनिटी आप इस पर लिमिट अप्लाई कर दें, क्योंकि डिनोमिनेटर में जो भी चीज होती है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, लिहाजा इस पर जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे, अच्छा ये देखें आप, ये ऑर्डर चेंज करके लिखा हुआ है, ठीक है ना, यानी कि मैं ऑर्डर चेंज करूंगा तो ये यही चीज बन जाएगी, ठीक है ना। सो डोंट नीड टू कंफ्यूज, ये एस माइनस ए कहाँ से आ गया, मैंने तो ए माइनस एस लिखा था। तो बेसिकली जब आप माइनस कॉमन लेते हो तो फिर एस माइनस ए ही हो जाता है ये, ठीक है ना, क्योंकि इसके अंदर और इसमें कोई फर्क नहीं है, जो आंसर आपका यहाँ से आएगा वही आंसर ये भी आ रहा है, ठीक है ना, तो इस पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। देन वी हैव Laplace of e to the power, इसी को हमने निकाला था ना f of t, तो ये अब L of f लिखा जाता है ना, ये लिखा हुआ है हमने L of f, ठीक है, कलर चेंज कर लेता हूँ, तो ये L of f लिखा हुआ था हमने। तो अब ये L of f जो था, अब f की जगह मैं e की पावर 80 लिख सकता हूँ, तो यहाँ पर f की जगह e की पावर 80 आ गया, तो इज इक्वल्स टू किसके बराबर हो गया, ये खाली ये चीज बच जाएगी आपके पास, ठीक है ना, माइनस के साथ, क्योंकि यहाँ पर फिर वही आप अपर लिमिट इन्फिनिटी रखेंगे तो ये पूरा खत्म हो जाएगा, माइनस का साइन आएगा, लोअर लिमिट रखेंगे तो 0 रखने से क्या होगा कि ये चीज जो है पूरी माइनस में आ जाएगी, ठीक है। अब क्योंकि ये बेसिकली है तो पॉजिटिव, लेकिन फार्मूले का जो माइनस है वो इसके माइनस को खत्म कर देगा, फार्मूले का माइनस जो होगा वो इनके ऑर्डर को रिवर्स कर देगा। यहाँ पर आप देखें क्या है, a माइनस एस था, अब यहाँ पे क्या हो गया s माइनस ए, तो s माइनस ए का मतलब कि यहाँ माइनस आ रहा है, ठीक है। अगर मैं माइनस लिखूं तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस एस हो जाएगा ना ये, ठीक है। तो ये फर्क है इसके अंदर, क्योंकि हमारे पास जो अब सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने का हमें पता है कि तरीका का जो डेफिनेट इंटीग्रल होते हैं उनका ये होता है कि आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट यहाँ पर क्या थी, इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी टी की जगह रखेंगे आप तो ये पूरा खत्म हो जाएगा, फिर साइन है माइनस का, ठीक है, लोअर लिमिट मतलब ये पूरी चीज आएगी और टी की जगह क्या आएगा 0, अब 0 आने से ये पूरी चीज हो जाएगी 1, ठीक है, और क्या आएगा आपके पास 1 अपॉन ए माइनस एस, ठीक है। तो अब ये माइनस जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस और माइनस प्लस माइनस, तो 1 अपॉन एस माइनस ए लिख सकते हैं आप इसको, तो वो चीज यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। तो ये 1 अपॉन एस माइनस ए यहाँ पर इस तरीके से आएगा, ठीक है, यहाँ तक ये चीज क्लियर हो गई। अब इसके हिसाब से एक थ्योरम बनता है इसका, लैप्लास का, लीनियरिटी ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म। लैप्लास ट्रांसफॉर्म इज अ लीनियर ऑपरेशन, ठीक है ना, दैट इज फॉर एनी एफ ऑफ टी एंड जी ऑफ टी whose transform exist at any constant a and b, the transform of a of ft, b of gt, a भी कोई कांस्टेंट है, ठीक है, एफ टी जी टी कोई फंक्शंस है,
अगर आप ऊपर वाले एग्जाम्पल्स देखें तो फर्ज कर लें एफ टी जो है वो एग्जाम्पल 1 है और जी टी एग्जाम्पल 2 है, ठीक है। एफ टी क्या है? एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 1 में आपने एफ टी 1 लिया था। जी टी जो है वो एग्जाम्पल 2 है। एग्जाम्पल 2 में आपने क्या लिया था? ई टू द पावर ए टी, ठीक है ना। तो उसको आप समझ लें कि वो आपका जी टी हो गया। और ए और बी कोई भी कांस्टेंट है, नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, रियल हो, फ्रैक्शन हो, कुछ भी हो। तो इस सूरत में आप क्या करते हैं? एग्जिस्ट। तो फिर आप इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं कि आप इस पूरे फंक्शन पर लैप्लास लगाएं या फिर इनके ऊपर इंडिविजुअली लगा लें। एफ ऑफ टी एल प्लस एल जी ऑफ टी, तो ये दोनों का रिजल्ट जो है वो बराबर होगा। मतलब आप लेफ्ट हैंड साइड को अगर देखें तो आपने यहाँ पे क्या करा है कि पहले आपने इस दोनों फंक्शंस को सॉल्व कर लिया, यानी कि ए एफ को एफ ऑफ टी से मल्टीप्लाई करा, जी ऑफ टी को बी से मल्टीप्लाई करा, और फिर इनको ऐड करने के बाद एक बिल्कुल नया फंक्शन बना लिया यहाँ पे। ठीक है ना। आपने क्या करा? यहाँ पर एक बिल्कुल नया फंक्शन बना लिया और फिर उस पर आपने एक दफा लैप्लास अप्लाई कर दिया। एक फंक्शन बनाया पहले अंदर सॉल्व करके और फिर उस पर क्या कर दिया? लैप्लास अप्लाई कर दिया। तो जो आंसर आएगा आपके पास, ठीक है, जो आंसर आपके पास आएगा दैट इज लेफ्ट हैंड साइड पर, राइट हैंड साइड पर आपने ये काम नहीं करा बल्कि एफ ऑफ टी का लैप्लास निकाला, जी ऑफ टी का लैप्लास निकाला और ए और बी से मल्टीप्लाई कर दिया उनको, तो वो राइट हैंड साइड आएगा, तो वो सेम होगा। तो ठीक है, तो वो दोनों क्या हो जाएंगे? दोनों बराबर हो जाएंगे। तो ये लीनियरिटी होती है लैप्लास की। बिल्कुल आप इसको सिंपल अलजेब्रिक ट्रांसफॉर्मेशन लगा सकते हैं तो आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये भी प्रॉपर्टी है लैप्लास की। This is true because integration is a linear operation, so that one gives, ठीक है, ये आपने इस पर क्लास अप्लाई कर दिया, पूरे फंक्शन के ऊपर आप एक दफा लगा रहे हैं n, लिहाजा इस पूरे फंक्शन को एफ ऑफ टी की जगह रख दिया और e की पावर माइनस एस टी जो है ये तो पता है आपको कि 0 टू इन्फिनिटी, और ये सारा लैप्लास के लिए लाजमी आता है ये पूरा पोर्शन। तो एफ टी से आपने इसे मल्टीप्लाई कर दिया। जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आप इसको अलग अलग लिख सकते हैं। इंटीग्रल इस पर भी अलग अप्लाई हो जाएगा, इस पर भी अलग अप्लाई हो जाएगा, ये देखिए अलग अप्लाई हो गया। अब एफ ऑफ टी ये पूरा जो है किसका बन गया? अगर आप इसको गौर से देखें कि ये पूरी चीज क्या बन गई? लैप्लास ऑफ एफ टी, ठीक है ना। तो वो आ गया यहाँ पर लैप्लास ऑफ एफ टी। सिमिलरली इसको अगर आप देखें लैप्लास ऑफ जी टी बन रहा है, ये जी कुछ कह रहा है। यस आई अंडरस्टैंड। तो ये आपके पास आ गया लैप्लास ऑफ जी टी, ठीक है। तो आपने एफ ऑफ टी जी टी से एक फंक्शन से शुरू किया था यहाँ पर, और आपने देखा कि इसको जब आप ब्रेक करते हैं तो वो ये चीज आ जाती है। तो इस तरह से जो लीनियरिटी का थ्योरम था वो यहाँ से प्रूफ हो जाता है।
ये वाला थ्योरम, ठीक है। अब इसकी एप्लीकेशन देख लेते हैं हाइपरबोलिक फंक्शंस के ऊपर। तो हाइपरबोलिक फंक्शंस के ऊपर ही किस तरीके से अप्लाई हो रहा है, इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास पे देखेंगे, ठीक है। अभी जो हमने किया है इसको जो है आप थोड़ा सा रिपीट कर लीजिएगा याद से, सो देयर इज नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो सी यू परसों इंशाल्लाह ऑल ऑफ यू। ये लाइन है कौन मारने लगा भाई? ओके जी, अल्लाह हाफिज।